गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के अध्याय नंबर 12 पादपों में जनन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है आपके जनन क्या होता है। तो जो भी जीव होते हैं अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना वह जनन कहलाता है। तो जो आपके जनन की प्रक्रिया होता है वह 3 तरह का होता है। एक होता है आपके कायिक जनन, दूसरा होता है आपके अलैंगिक जनन और तीसरा होता है आपके लैंगिक जनन। तो जो आपके कायिक जनन होते हैं वह केवल पौधों में ही पाए जाते हैं। जो आपके एनिमल्स होते हैं वह एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो जो आपके कायिक जनन होते हैं वह कायिक जनन पौधों के बीजों के अतिरिक्त वर्ती या कई अंगों द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव है। इस प्रकार के विधि को हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम आलू ले रहे हैं, वो आपके तना वाला भाग उसको काट कर क्या करते हैं, उसको बो देते हैं, जिससे क्या होता है, उससे हमसे नए पौधे का निर्माण होता है। गन्ना लीजिए, उसका तना वाला भाग काट दीजिए, तना वाला भाग काटने के बाद उससे भी हम क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। गुलाब ले लीजिए, गुलाब के टहनियों को काट दीजिए और टहनियों के काटने के उपरांत उससे भी हम नया पौधा का निर्माण करते हैं। तो ये होता है आपके कायिक जनन। दूसरा होता है आपके अलैंगिक जनन। या जो आपके अलैंगिक जनन होते हैं वह एक सरल ही विधि है। इसमें एक ही व्यक्तिगत पौधे वयस्क बनने के बाद अपनी हुबहू प्रतिलिपियों के रूप में संतानें उत्पन्न करता है, वह आपके अलैंगिक जनन कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके मुकुलन, जैसे ईस्ट की कोशिका ले लीजिए। ईस्ट की कोशिका में कुछ आउटपुट हो जाता है, कुछ वृद्धि होता है, यानी शरीर के कुछ ऐसे अंग का निर्माण हो जाता है जो वह शरीर है उसके बनावट में कुछ अतिरिक्त भाग का निर्माण होता है, वही आपके मुकुलन कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ आपके अतिरिक्त भाग का निर्माण किया है। ये क्या करते हैं कि अगले स्टेज में ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये टूटे हुए भाग से ही हमारे नए ईस्ट की कोशिका का निर्माण हो जाता है। वैसे होता है आपके खंडन। जैसे आप स्पाइरोगाइरा ले लीजिए उदाहरण के रूप में, वह किसी ऐसे पदार्थ से वह लगेगा तो लगने के कारण ये उसके जो शरीर होता है वह टूट जाता है। जितने भागों में यह टूटेगा तो टूटने के कारण उससे नए स्पाइरोगाइरा सा टूटे हुए भाग से नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो रहा है। तो वह आपके खंडन के द्वारा हमारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन वह पूरा होता है। तीसरे तरह का है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कवक में देखते हैं कि इसमें बीजाणुधानी होते हैं और बीजाणुधानी में ही आपके बीजाणु का निर्माण हो जाते हैं। जैसे इसकी दीवारें टूटती हैं, वह टूटने के बाद आपके बीजाणु बाहर की तरफ आते हैं और उसी से वह जर्मिनेशन करते हैं और जर्मिनेशन करने के उपरांत हमारे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये है आपके अलैंगिक जनन, जिसमें आपके मुकुलन के द्वारा, आपके खंडन के द्वारा और आपके बीजाणु निर्माण के द्वारा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह पूरा होता है। इसमें जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन आपके नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से हमें युग्मनज का निर्माण होता है और उसी से हमारा नए पौधे का निर्माण होते हैं। जो पुष्प होता है, पुष्प में के 4 भाग होते हैं। पहला होता है आपके कैलिक्स जो आपका हरा होता है, दूसरा होता है क्या करोला जो आपके पंखुड़ियों कहते हैं जो लाल पीला होता है, उसके बाद होता है आपके एंडोसियम
पुष्प का नर भाग और जो आपके गायनोसियम होता है पुष्प का आपके मादा भाग होता है। इसमें पुष्प के नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं और मादा के मादा भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ देख लीजिए जो पुंकेसर जो नर भाग है इसमें एक पतला भाग होता है जिसको पुतांग कहते हैं। ऊपर की तरफ टोपी की तरफ कुछ संरचना है जिसको हम परागकोश कहते हैं। इसी में आपके परागकण रहते हैं और जो यहाँ पर ज्वाइंट होता है उसी को हम योजी कहते हैं। जो पुष्प का आपका मादा भाग होता है जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ये आपके थैलमस या पुष्पासन वाला भाग होता है, ये आपके अंडाशय है, ये आपके वर्तिका है, ये आपके वर्तिकाग्र होता है। यहीं पर जो आपका अंडाशय वाला भाग होता है इस पर आपके उसका होता है। उसके बाद होता है परागण। परागकणों को का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को हम परागण कहते हैं। परागण दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके स्वपरागण। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। जैसे यहाँ है इसमें नर और मादा भाग, यहाँ पर परागकण है, ये इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसको हम स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। परपरागण में जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर गिरे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नर भाग दूसरे पुष्प पर आपका मादा भाग है, यहाँ तक पहुंचे वह किसी माध्यम से हो, आपके जल हो, वायु हो, आपके कीट हो या मनुष्य हो, तो उससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह आपके पर परागण की प्रक्रिया कहलाता है। उसके बाद निषेचन। निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन द्वारा बनी कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन के प्रक्रम को ही हम निषेचन करते हैं। यानी जब देखते हैं कि जो नर उसका नर अंग और मादा के न्यूक्लियाई जो केंद्रक होते हैं आपस में फ्यूजन करते हैं तो वही हमारा निषेचन कहलाता है और उसे युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने की पूरी प्रक्रिया ही हमारा निषेचन कहलाता है। उसके बाद जैसे निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के उपरांत हमारा जो निषेचित भाग है उससे हमारा फल का निर्माण होता है और फल के निर्माण होने के बाद उसमें बीज बनते हैं। बीज का प्रकीर्णन भी होता है। प्रकीर्णन में आपके जो बीज होता है बहुत दूर दूर तक जाकर वह गिरते हैं और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। ये अध्याय 12 के अभ्यास क्वेश्चन है। इसमें पहला आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें वो है जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ख में ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा अंग का होता है वह आपके एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ग में परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम आपके परागण कहलाता है। ग में देखिए नर और मादा युग्मकों का युग्मनज निषेचन या फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। च में देखिए बीज प्रकीर्णन हवा, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इसमें देखिए पहला है आपके मुकुलन जो ईस्ट में के सेल में होता है, खंडक आपके स्पाइरोगाइटा के सेल में होता है, आपके बीजांड निर्माण जो कवक में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें पाठों में लैंगिक जन्म के प्रक्रम को समझाइए। तो जब नर एवं मादा के मिलने यानी उसके न्यूक्लियाई के मिलने से युग्मनज बनता है और बाद में सीड बनता है और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो जो आपके लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन में आपके कोई जननांग नहीं होते हैं, उसके पार्ट से ही हमारे नए पौधे का निर्माण होता है, यानी हुबहू संतानें उसके बनते हैं और उसी से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो वह लैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन में आपके नर और मादा न्यूक्लियाई ये आपस में मिलते हैं जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज से ही हमारे नए पौधे का निर्माण होता है, तो ये आपकी लैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद किसी पुष्प के चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम अलग-अलग एक पुष्प का नर भाग है जिसमें ऊपर की तरफ आपके परागकोश है, ये पतला भाग है जिसको पुताम कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं, और जो परागकोश और पुताम से उसको जोड़ने वाले भाग को हम योजी कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग है, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। यहाँ होता है पुष्प का मादा भाग जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। तो इसमें नीचे की तरफ आपका हरा भाग होता है जिसको पुष्पासन कहते हैं। यहाँ कुछ चौड़ा भाग होता है तो वह आपके अंडाशय होता है। यहाँ कुछ पतला भाग होता है वह आपके वर्टिका होता है और सबसे ऊपर की तरफ आपके वर्टिकार्ड होता है। ये पुष्प का आपका मादा भाग होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर परागण, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो स्वपरागण में यह होता है कि जो भी आपके परागण होते हैं वह में आपके पुष्प के मादा भाग यानी आपके वर्तिका तक पहुंच जाए और निषेचन की प्रक्रिया वह संपन्न करावे। परपरागण में यह होता है कि जो परागण है नर परागण वह पुष्प के जो वर्तिकाग्र है वह किसी माध्यम वायु के द्वारा हो या आपके जल के माध्यम से या आपके जल के माध्यम से या स्वयं हो, तो वहां तक परागण किसी तक पहुंच जाए तो वह माध्यम की आवश्यकता होता है, इसलिए इसको हम पर परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो जानते हैं कि जो भी आपके पुष्प में आपका नर और जो आपके मादा भाग होते हैं उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वह जब आपस में मिलते हैं तो वह निषेचन की प्रक्रिया आपके संपन्न होती है। तो यह आपके युग्मनज बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया वहां पर संपन्न होती है, उसी को हम निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीजों के प्रक्रिया के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बीजों का प्रक्रिया हम जल के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, जल या वायु के माध्यम से हम प्रक्रिया की प्रक्रिया कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स फल खाते हैं, बीज उनके पेट में शरीर में चला जाता है और वे असीम प्राप्त के माध्यम से उसको बीज को बाहर निकालते हैं, उससे भी आपके प्रक्रिया की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मिलान करना है, हम केवल इसका उत्तर बताना है। कभी आपका ये कोशिका होती है, आप आलू देखते हैं तक खंडन स्पाइरोगाइरा सेल में पंख मैट्रिक और जो बीजाणु होते हैं वो आपके डबल रोटी की फफूंद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि सही विकल्प का चयन करना है, उस पर टिक लगाना है आपको। तो उसमें पादप का जनन भाग होता है, उसका पुष्प होता है जिसमें नर और मादा भाग होते हैं। नर और मादा भाग युग्मक के युग्मनज का प्रक्रम कहलाता है, वह निषेचन कहलाता है।
होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। फल में और बीजा उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। डबल रोटी का फफू। इस तरह हमारा अभ्यास क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू।